नजीबाबाद में इंडियन गैस एजेंसी की खराब होती गैस सिलेंडर आपूर्ति के संबंध में आज उप जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार से नजीबाबाद विधायक हाजी तस्लीम अहमद ने उनके कार्यालय पर मुलाकात की, जिसमें एजेंसी स्वामी रोहित राज, पूर्ति निरीक्षक धर्मेंद्र वर्मा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के फील्ड ऑफिसर मौजूद रहे। विधायक तस्लीम अहमद द्वारा कहा गया कि भीषण गर्मी में महिलाएं परेशान हैं, ऐसे में सिलेंडर समय से क्यों नहीं दिए जा रहे। उन्होंने एसडीएम शैलेंद्र कुमार एवं एजेंसी स्वामी रोहित राज से सिलेंडर आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाने को कहा और जो उपभोक्ता केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तहसील परिसर में अलग से व्यवस्था कराने को कहा। साथ ही एजेंसी स्टाफ से उपभोक्ताओं के साथ सही व्यवहार करने को कहा। गोदाम पर भीषण गर्मी में भीड़ न लगे, इसके लिए घर घर डिलीवरी को बढ़ाने एवं प्रतिदिन 800 सिलेंडर देने के लिए रोहित राज को कहा गया। आपको बता दें कि विगत दिनों पूर्व विधायक हाजी तस्लीम अहमद ने उपजिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार को ज्ञापन देकर उनसे गैस सिलेंडर आपूर्ति की खराब व्यवस्था को ठीक करने की मांग की थी। वहीं हाजी तस्लीम अहमद ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन गाजियाबाद हेडक्वार्टर को एक लेटर भेजकर अधिक मात्रा में नजीबाबाद में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की थी। रोहित को जी जो है गैस एजेंसी के स्वामी है एसडीएम साहब ने हमने ये बात रखी है जी कि 5 आदमी बढ़ाए जाए जी क्योंकि वीआईसी करेंगे, हम अलग भी काउंटर लगा देंगे और भीड़ हट जाएगी। तो यहाँ डबाकरा हाल में कहीं इंतजाम कर देंगे एसडीएम साहब, यहाँ वो हो जाए कि वीआईसी और वहाँ पे जो है ना वो गैस बढ़े। अच्छा हो जाए विधायक जी, रिक्शा वाले यही बात हुई ब्लॉक से, जैसे भारत गैस एजेंसी है उनकी गाड़ियाँ पूरी शहर में चल रही हैं अच्छे और उनके उपभोक्ताओं को परेशानी भी नहीं हो रही, लेकिन इनकी रिक्शाएं बहुत कम जा रही हैं पूरे शहर में। ये जो आपकी बात है वही हमारी है जी, क्योंकि हमारा आप दो नहीं है। जो आपका सवाल है वो मेरा सवाल है जी जी और वही एसडीएम का सवाल है गैस एजेंसी मालिक से, इसीलिए इन्हें बुलाया था। ये सवाल हम रखेंगे। हमारे कस्टमर इसलिए हैं ज्यादा क्योंकि आपको पता है हमारा व्यवहार कैसा है, ये तो थोड़ी तंगी चल गई, वरना लोगों को एक फोन पे गैस पहुंचती थी चाहे किसी लोग। अच्छा विधायक जी, बहुत सारे लोगों की एक समस्या ये आई है सामने कि इन्होंने खुद डिलीवरी वो बुकिंग खुद ऑटोमेटिकली कर देते हैं सिस्टम से और उनकी डिलीवरी दिखा देते हैं। अब वो पूरा 21 दिन के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है। इसके बारे में क्या वो उनकी जो सिलेंडर डिलीवर दिखा रहा है वो कहाँ जा रही है आखिर? ये रोहित भाई गणेश साहब जवाब तलब कीजिए। जो हमने एसडीएम साहब ने जो आपकी बात है मैंने वही रखी है जी कि 8 तारीख का बुकिंग नहीं बटा, 11 का नहीं बटा, 12 का नहीं बटा जी। तो उसके लिए मैंने इनसे जब सवाल करा कि भाई ये लोग परेशान है, यही लोग लाइन में लग रहे हैं जी जी, इनकी क्या व्यवस्था करिए। तो इनका कहना है कि जो लाइन लग रही है वहाँ पे जी उनकी हम पर्ची निकाल रहे हैं, उनको गैस पहुँचा रहे हैं जैसे इन्होंने कहा। और सारा पुलंदा जो है वो एसडीएम साहब ने अपने कब्जे में लिया है जी जी। 800 गैस की इन्होंने डिलीवरी कल कराई है जो इन्होंने हमें बताया जी, पर्ची दी है, उनको गैस पहुँच चुकी। बैलेंस कितनी है अब ये बताओ उनको? 5000 बैलेंस है। 2 गाड़ी मिल रही है। हमने इनसे ये कहा था कि जब एसडीएम साहब की हमारी बात हुई थी कि तुम्हारी गैस बढ़वा देंगे तो 1 गाड़ी की 2 गाड़ी करा दी। किसी दिन 3 गाड़ी भी आई है और आगे भी कल भी मेरी बात हुई जायसवाल जी जो एरिया मैनेजर है नेवेडा के, उन्होंने कहा कि मैं और बढ़ा दूंगा, मगर सिस्टम वहाँ खराब हो रहा है जो पिछली बकाया है जी जी। तो वो हमने कहा है कि पहले इनको निपटाओ। एसडीएम साहब ने भी ये कहा है कि पिछली बकाया निपटनी चाहिए। तो ये जो अव्यवस्था फैली हुई है कब तक उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगी? जनहित में जो जनता परेशान है, क्या एसडीएम साहब क्या कहना चाहेंगे? कब तक उम्मीद है कि इसे सही तरह से कर लिया जाए? नहीं, व्यवस्था गाड़ियों की सप्लाई बढ़ी है। 800 कल इन्होंने वो रसीद हमें दी है जी, सबको वितरित की गई है, वितरित किया जाएगा क्योंकि 5000 की पेंडेंसी है और केवाईसी और ओटीपी को लेकर भीड़ लग रही है। वहाँ पे जगह कम है, वहाँ दुकानें भी हैं और इनके एजेंसी है। तो हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि काउंटर बढ़ाए जाएँ, जरूरत पड़ेगी तो हम अपने तहसील में उस काउंटर बढ़ा देंगे ताकि यहाँ पे इनके ओटीपी और उसका केवाईसी रजिस्ट्रेशन का काम हो सके। और उम्मीद करते हैं चूँकि सप्लाई पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, बैकलॉग से हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि 1 हफ्ते में व्यवस्था सब बढ़ सकते हैं। सर, इस चीज़ के लिए तो आपने पहले भी कहा था कि हमने समस्या का समाधान करा दिया है, लोग इकट्ठा हुए थे, विधायक साहब भी आए थे यहाँ पर, ठीक है। उस समय गैस एजेंसी मालिक नहीं थे, रोहित थी। तो इस समस्या का समाधान अभी तक समस्या एज इट इज़ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या एज इट इज़ नहीं है, क्योंकि सप्लाई बढ़ी है तो लोगों को मिल भी रहा है गैस। अब चूँकि बैकलॉग ज़्यादा था इसलिए समस्या अभी दिख रही है। और ये सारी जो भीड़ दिखाई पड़ती है ये सिलेंडर की ही नहीं, केवाईसी के भी है। अच्छा, 4 घंटे वाला भी जो ओटीपी नहीं आ रहा उनके भी है। तो ऐसा नहीं है, भीड़ जो दिखाई पड़ रही है अभी बैकलॉग है, अभी पेंडिंग है, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, बट वो धीरे धीरे कवर हो रहा है। चूँकि ज़्यादा थे पेंडेंसी तो वो उसमें कुछ समय लगेगा। एसडीएम साहब स्वयं भी वहीं जा रहे हैं और वहाँ जो आप कह रहे हैं वो व्यवस्था वो भी करवा रहे हैं। मैं आज ही बुलाया हूँ
ऑफिसर्स को बुलाया हूँ, ARO साहब भी हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर साहब भी हैं और एजेंसी के रोहित भी हैं। मैंने नायब साहब को भी भेजा है, SHO को भी भेजा है और मैं स्वयं जा रहा हूँ वहाँ पे। कुछ व्यवस्था की हमें सूचना मिली है, मैं देखता हूँ, लोगों को समझाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे भी काउंटर लगाया जाएगा। जो काउंटर की बात हुई है उससे यहाँ आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोग बढ़ जाएंगे और यहाँ हो जाएगी और फिर उसकी OTP जो आएगा उससे ही गैस वितरण करेंगे। आज इसी विषय पे बैठ सर, ये शुरुआत में ही आप एक चीज मानते हैं ये कोलैप्स हुआ है कि शुरू में स्टार्टिंग में गैस एजेंसी मालिक की तरफ से कोलैप्स हुआ है? हम कहाँ पैरवी कर रहे हैं? ठीक है, इनकी कह रहा है कि कमी है, इनकी SDM साहब भी कह रहे हैं इनकी कमी है। अच्छा, यहाँ पे कनेक्शन भी ज्यादा है, एक कारण ये भी है, और जितने कनेक्शन है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो पाए, बीच में कम है, अभी भी अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कम है, सप्लाई कम है ना, इसलिए ये पेंडेंसी बढ़ी, बैकलॉग की संख्या बढ़ी है और एजेंसियों में इतने रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए वहाँ पे व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आप ये बताइए, धीरे धीरे बैकलॉग क्लियर होने पे और सप्लाई ऐसे रही तो हमारे 70 लोड थे, 19 लोड कर दिए हैं, अब कैसे एजेंसी चला रहे हैं? हम आपको डाटा निकाल के दे देंगे। समस्या तो है, पूरे देश में चल रही है, लेकिन यह है कि कुछ उपाय यहाँ नजीबाबाद में ज्यादा है, तो इसकी कुछ व्यवस्था बना ली जाए। नजीबाबाद में ही अन्य एजेंसियों में कोई समस्या नहीं है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ज्यादा है, अच्छा, कनेक्शन ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा समस्या है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे सप्लाई कम है, इसलिए बैकलॉग। जो पिछली बार यहाँ जमा हुए थे उसका फायदा ये हुआ था कि एक गाड़ी थी उनकी, हम दोनों ने बात करी, मैंने कल भी एरिया मैनेजर से बात करी, जायसवाल जी हैं, जी जी जी, तो उन्होंने कहा कि हम और सप्लाई बढ़ा देंगे, आप ये पेंडिंग व्यवस्था ठीक करा दें। पहले से सप्लाई बढ़ी है और बढ़ी भी है, होपफुली, और वो और कह रहे हैं कि हम और बढ़ा देंगे। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि 2 गाड़ी जो है वो नए में दे दो, 1 गाड़ी पीछे में दो, जो बात रखी थी इनसे हमने। अब इसको निपटाओ भाई। हाँ, ये भीड़ नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे कारण शहर की व्यवस्था नहीं खराब होनी चाहिए। हमारा शहर बहुत अच्छा है, इसलिए है, मगर ये भीड़ हो रही कब तक? जनता की भी ये सीमा है ना खड़ा होने की। गर्मी में लेडीज खड़ी है वहाँ, चलो जाइए वहाँ, चलो मैं भी आता हूँ।